नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज और मैं मौजूद हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर। दरअसल राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर यूजीसी कानून को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसका उस नियम का स्वागत किया जा रहा है। उसी के चलते जो लोग आज स्वागत करें यहाँ मौजूद है और हस्ताक्षर अभियान यहाँ चलाया गया, यानी कि जो नियम आया है उसको सम्मान किया जाए, उसका बिल्कुल विरोध ना किया जाए। जिसका तो आपको पता है कि लगातार इस नियम का विरोध भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से लगातार इस नियम का विरोध चल रहा है, काफी जोरों धोरों पे चल रहा है। उसी के चलते राजस्थान के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय पर अब मुहिम चलाया गया इस तरह का कि सिग्नेचर करके जताया जाए कि इस नियम को कितनी समर्थन मिलना चाहिए। उसी के चलते ये सब आज सिग्नेचर कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं कि बिल्कुल जो नियम लाया गया वो एक सही नियम है। इसके आधार पर ये सब लोग आज सिग्नेचर कर रहे हैं। तो आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं जो नियम था उस नियम के बारे में जानते हैं। यूजीसी जो कानून लाया गया इसको किस तरह देखा? देखिए, ये यूजीसी का जो एक्ट आया है वो 2012 का जो एक्ट था उसके बाद में अभी उसकी जगह पे आया है। क्यों आया है? क्योंकि पिछले आज से ठीक 10 साल पहले रोहित वेमुला केस हुआ था, सुसाइड किया था उसने। उसके बाद में यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में सर्वे करवाया तो इस प्रकार के आंकड़े सामने आए कि 118% जो भेदभाव है वो बढ़ा है। और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में संसदीय जो कमेटी है उसके डायरेक्शन में ये रेगुलेशन आया है। इसमें साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्पेशली एससी के साथ, एसटी के साथ, दिव्यांग के साथ, महिला के साथ, ओबीसी के साथ और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ में। क्योंकि जिस प्रकार का भेदभाव विश्वविद्यालयों में पूरे देश में चल रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए और एक समता संवर्धन के लिए ये रेगुलेशन आया है। किसी के हितों पर एक कुठाराघात नहीं है। अगर किसी भी चीज के दो पक्ष होते हैं, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो पक्ष और विपक्ष की तुलना में लोग विरोध में ज्यादा आते हैं। तो ये हम इसके समर्थन में हैं कि ये जो बहुत लंबे समय के बाद में जो एक्ट आया है उससे कहीं ना कहीं युवाओं को जो विश्वविद्यालय में स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनको राहत मिलेगी। अगर इस नियम का जैसा आप स्वागत कर रहे हैं तो क्या आपकी नजर में अभी भी नियमों में कुछ कमियां नजर आ रही है या फिर कुछ बदलाव नजर है? जैसे देखिए कि इसमें जैसे किसी ने झूठी शिकायत कर दी, हालांकि झूठी शिकायत करेगा तो कमेटी जांच करेगी, आगे नहीं जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति किसी द्वेष भावना से किसी के खिलाफ कोई शिकायत देता है तो वो कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन में जाएगी। वो कमेटी का समय खराब होगा, साधन संसाधन खराब होंगे। तो अगर कोई फर्जी शिकायत करता है तो उसके ऊपर जो जुर्माना होना चाहिए या फिर उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा अमेंडमेंट होना चाहिए इसमें। और लगातार इस नियम का विरोध किया जा रहा है, यूजीसी का विरोध किया जा रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं और आखिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, विरोध का जो मूल कारण है वो है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, सब है। उन्होंने सबसे पहले तो मैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि उन्होंने इस एक्ट को पूरा नहीं पढ़ा, इसकी भावना क्या कहती है उसको नहीं समझा। तीसरी बात कि जैसे कोई व्यक्ति होता है तो किसी शीर्ष पद पे होता है तो वो कतई नहीं चाहता कि मैं इसको छोड़ के किसी दूसरे को आने दूं। ये मानव का नेचुरल जन्मजात स्वभाव है। तो जो लोग विरोध करें उनको लगता है कि नहीं ये तो हमारे साथ गलत है। वो कहीं ना कहीं बदलाव नहीं चाहते, इस देश में लोगों को बराबरी का हक नहीं देना चाहते, वो इस देश को मजबूत करना नहीं चाहते, वो इस देश को बांट के ही रखना चाहते हैं। जबकि बांटने की बात वो करते नहीं है, लेकिन जो मूल भावना है वो इस प्रकार की भावना है। तो उनको अपना दिमाग बड़ा करना की आवश्यकता है। इस देश को मजबूत करने में तभी मजबूत होगा जब हर व्यक्ति का योगदान होगा। एक नींव मकान की रखी जाती है, उस मकान का मजबूत तभी होता है जब उसमें लगने वाली ईंट और पत्थर हर प्रकार का होगा या फिर वो सब लगेगा तभी मजबूत होगा, वरना वो मकान कभी भी गिर सकता है। तो हमें देश को मजबूत करना है तो हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। भेदभाव होता है, जाति इस देश की मूल भावना है, उसको खत्म करने के लिए जाति विरोधी जो भी कोई काम करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। जो है क्यों इसका विरोध दर्ज करवाया? तो बात करते हैं, और भी लोग यहाँ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। और ये जो कानून का विरोध कर रहे हैं उनके बारे में इन लोगों की क्या सोच है, जो समर्थन कर रहे हैं वो किस अभ्यास के आधार पर ये समर्थन कर रहे हैं, इन सभी को चीजों को लेकर आज बातचीत करते हैं। ये जो यूजीसी कानून रहा उसको किस तरह ये लोग किस नजरिए से देख रहे हैं और किस नजरिए से समझ रहे हैं। लेकिन जब पहले के कानून में और अब के कानून में दो बड़े परिवर्तन पाए गए। ओबीसी को जो शामिल किया गया, एक वो, दूसरा पहले अगर कोई झूठी शिकायत चलती थी तो उस पर कार्रवाई होती थी, लेकिन उसी के चलते अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो दो चीजें इसमें बड़े बदलाव देखे गए। उसी के बदलाव के चलते ये लोग आज यहाँ मौजूद हैं और
जो यूजीसी कानून लाया गया उसी के चलते बातचीत कर रहे हैं। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। जी आपने अभी यहाँ सिग्नेचर किया, तो यूजीसी जो कानून है वो किस तरह आप देख रहे हैं? सर ये सामाजिक असमानता दूर होनी चाहिए, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे देश भर की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें सामाजिक असमानता नहीं होनी चाहिए। सब विद्यार्थियों को पढ़ने का अधिकार है और शिकायतें तभी आती जब वो पीड़ित होता है। ऐसे किसी को टाइम वेस्ट करने का किसी को शौक नहीं होता। और भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है, एनयूसीआई के कैंडिडेट हैं जो कि हमारे साथ मौजूद है। जी जो यूजीसी कानून का आज आप समर्थन कर रहे हैं वो किस कदर आप देख रहे हैं? देखो, ये तो मानना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन हो या फिर कहीं पे भी हो, जातिगत भेदभाव होता है, नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव होता है, महिलाओं के आधार पर भेदभाव। हम देखते हैं रीजन जहां कोई व्यक्ति रहता है उसको लेकर के भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जिस तरीके से देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने काफी स्टूडेंट्स से बात की, नॉर्थ इंडिया के काफी लोग हैं जो कहते हैं कि जब हम साउथ में जाते हैं या फिर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोग अलग अलग नामों से हमारे को बोलते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कैटेगरी के आधार पर भी भेदभाव होता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया रोहित वेमुला के आत्महत्या के मामले को, इसमें जो शिक्षा, बाल, महिला, युवा संबंधी जो संसदीय समिति है जिसके चेयरपर्सन राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी है, उनकी समिति ने ये फैसला लिया है। ड्राफ्ट उनको 5 दिसंबर 2025 को भेजा गया, जिसको क्रियान्वयन करने के लिए 15 जनवरी को ये हर महाविद्यालय विश्वविद्यालय में लागू किया गया। हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के एक कमेटी बनाने का यहाँ पर एक प्रावधान दिया गया है, जिनका उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को दंडित किया जाएगा। ये फैसला उस डिस्क्रिमिनेशन को कम करेगा। पिछले 5 से 6 सालों के अंदर हम देखते हैं तो ऐसे मामले काफी बड़े, 118% इनमें बढ़ोतरी हुई है। इन बढ़ोतरी के आंकड़े हमें ये बताते हैं कि वास्तव में डिस्क्रिमिनेशन होता है और इस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के जितना कम से कम हो उसको लेकर के ये एक्ट आया है, ये स्वागत योग्य है। हाँ, कई लोग विरोध करते हैं, विरोध में इनको जो त्रुटियां लगती है उनका संशोधन भी करना चाहिए। अच्छा मैं बात करूं, अगर जो ये विरोध कर रहे हैं लोग, तो क्या आने वाले समय में जो काफी विरोध के शासन नियम बदले जाए, वो भी उन लोगों की मांग है, तो क्या आने वाले समय में नियम बदले जा सकते हैं? किस तरह देखते? देखो, समावेश जरूरी है, कुछ त्रुटियां हो उसका समावेश करना चाहिए। हाँ, ये बिल हम समर्थन इसलिए करते हैं, 90% ये बिल सही है। इसके अंदर जो कमेटियां बैठी है, जो इनके कोरम बनाने की बात की गई, जिसमें स्टूडेंट्स को शामिल किया गया है, इसमें जो लेकर के जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं वो स्वर इसलिए उठ रहे हैं कि पहले इसमें अगर कोई विद्यार्थी झूठी FIR करवाता था या फिर शिकायत दर्ज करवाता था, उस पर जुर्माना प्रावधान था, वो जुर्माना हटाया गया। हाँ, कुछ हद तक इसमें और संशोधन हो तो और आइडियल ये एक एक्ट बन सकता है। तो देखा आपने किस तरह जो यूजीसी कानून आया उसका इन लोगों ने स्वागत किया, लेकिन कई जगह इसका विरोध भी किया जा रहा है। अनुच्छेद 19-21 के अनुसार समानता का अधिकार की अगर बात की जाए तो उसी के चलते इसमें नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है, और समानता का अधिकार की अगर बात की जाए तो चलते परिवर्तन भी किया जा सकता है जब कानूनी तौर पर बात की जाए। अब समय ही बता पाएगा कि आखिरकार इसमें क्या परिवर्तन होता है और किस तरह से इस पर विचार किया जाता है। यह तो सब कुछ सरकार और कानून के हाथ में है। अब ये सब कुछ समय ही निर्धारित कर पाएगा। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए नगरी न्यूज पे। नमस्कार।